नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स हम लेकर के आए हुए हैं जो आप तक पहुंचाना काफी जरूरी था और बहुत लोग कमेंट करके भी पूछ रहे थे इन सभी सवालों के बारे में। तो आज हम कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई सबसे पुख्ता इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। तो जैसे कि आपने थंबनेल्स में देखा भी होगा कि कौन कौन से वे सवाल है जो आपके द्वारा पूछे गए हैं, और इन सभी सवाल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहला सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर के काफी चिंतित है कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ था 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के डेट में, वो एग्जाम कब होगा, कब से वो एग्जाम कब से रिशेड्यूल किया जाएगा, या फिर बीच में भी वो रिशेड्यूल किया गया था बेल्ट्रॉन द्वारा लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो आपको इस संबंध में भी हम जानकारी बताएंगे और एकदम एग्जैक्ट जानकारी आज आपको मिलने वाली है। दूसरी बात ये भी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तीसरा ये होगा कि रिजल्ट आने के बाद फिर ज्वाइनिंग कब होगी, सैलरी कब कितनी मिलेगी, और क्या बेल्ट्रॉन की जॉब अस्थायी है या नहीं है। और आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये रिजल्ट जो एग्जाम में जो देरी किया जा रहा है बेल्ट्रॉन द्वारा, इससे एक्चुअल में फायदा किसको होने वाला है। तो ये आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वीडियो में आप बने रहिए और चलिए हम एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और आपको इससे जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो देखिए, हमने बेल्ट्रॉन द्वारा जो भी टोल फ्री नंबर है बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल साइट पे भी मौजूद है, आप भी जाकर उसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने उस पर फोन किया था और फोन करने के बाद पता चला बेल्ट्रॉन द्वारा बताया गया कि री एग्जाम की पूरी प्लानिंग कर ली गई है, सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, और एग्जाम उन्होंने जैसे कि बताया वो एग्जैक्ट डेट तो कमिट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम निश्चित रूप से हो जाएगा। जिनकी एग्जाम कैंसिल हुई है वे लोग एकदम तैयार रहें, क्योंकि इसी महीने के अंत तक या फिर जनवरी के लेटेस्ट जनवरी के सबसे फर्स्ट वीक में ही आपकी एग्जाम जो है पुनः ले ली जाएगी। तो आप इसको लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि आपकी एग्जाम दिसंबर से लेकर के और जनवरी के फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से हो जानी है। तो इसको लेकर के काफी लोग चिंतित थे, तो आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि ये ऑफिशियल जो जानकारी हम तक पहुंच पाई है, जो बेल्ट्रॉन द्वारा फोन करने पर पता चला है, बेल्ट्रॉन द्वारा ये चीज बताया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो एग्जाम को लेकर के तो आपकी सारी संशय दूर हो गई कि एग्जाम आपका कब होने वाला है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में या फिर दिसंबर के अंतिम वीक में, ये 14 दिन का जो टाइम है इसमें आपकी एग्जाम कंप्लीट कर ली जाएगी। अब सवाल फिर हमने ये भी पूछा था कि रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है। तो जैसे कि बात हुई थी बेल्ट्रॉन के एक वरीय जो काम करते हैं बेल्ट्रॉन ऑफिस में, उनके द्वारा ये चीज बताया गया था कि एग्जाम कंप्लीट करने के बाद जो री एग्जाम होने वाला है जो कैंसिल हुआ था, इसको कंप्लीट करने के जस्ट 15 दिन बाद ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब यह है कि जनवरी के अंत तक आपकी रिजल्ट भी निश्चित रूप से बेल्ट्रॉन द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो जो लोग एग्जाम देकर के वेट कर रहे हैं बेल्ट्रॉन के रिजल्ट का, वो लोग भी एकदम तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी जो रिजल्ट आने वाली है वो जनवरी महीने में 2025 में आपको एक नया ऑफर मिलेगा, नया सौगात मिलेगा जो बेल्ट्रॉन द्वारा दी जाएगी। अब हम बात करेंगे बेल्ट्रॉन की सैलरी के बारे में कि अगर आपका रिजल्ट हो जाता है बेल्ट्रॉन में तो न्यू ज्वाइनिंग को कितना सैलरी मिलता है, नए नए जो अभ्यर्थी होते हैं उनको सैलरी मिलता कितना है। तो इसमें हम आपको पूरा डिटेल आज बताएंगे, क्योंकि आप लोग अगर इसको मान के चल रहे होंगे कि हमारी सैलरी कितनी होने वाली है, इसको लेके अगर आप भ्रमित होंगे तो आज का आपका पूरा भ्रम हम दूर करेंगे और पूरी तरह से आपको पुख्ता जानकारी बताएंगे कि बेल्ट्रॉन में कितनी सैलरी आपको पहले महीने में मिलेगा। तो बेल्ट्रॉन द्वारा जो आपको सैलरी दी जाएगी, बेल्ट्रॉन द्वारा जो चीजें बताई जाती है, वो आपको ये बताया जाएगा कि बेल्ट्रॉन की जो सैलरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, वो 25,208 रुपए है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25,208 रुपए बेल्ट्रॉन की सैलरी है, लेकिन आपको मिलते कितने हैं, एक्चुअल आपको कैश इन हैंड आते कितने हैं। तो वो उनका जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है वो है 11,275 रुपया, और अदर अलाउंसेस में आपको 7,463 रुपया, ये दो अमाउंट आपको मिलने वाला है। इसका मतलब होता है कि बेल्ट्रॉन द्वारा 18,000 कुछ रुपए आपको कैश इन हैंड आपके अकाउंट में न्यू ज्वाइनिंग को मिलने वाला है। साथ ही साथ 550 रुपया बेल्ट्रॉन अपना चार्ज काट लेता है। तो फर्स्ट सैलरी आपको 18,738 रुपया मिलेगा। इसके साथ साथ आपके पीएफ कटेगा 1,466 रुपया, और ईएसआई आपको 609 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा, जो आपका है, ये पैसा तो आप ही का होने वाला है। अब बताते हैं कि बेल्ट्रॉन द्वारा डिडक्शन क्या चीजों का होता है, जो कि चूंकि आपको ये चीज पता है, मैंने भी बोला है, अभी आपको बताया भी है कि 25,208 रुपए बेल्ट्रॉन द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी निर्धारित की गई है। इसमें 18,738 आपको अकाउंट में मिल जाता है, 1,466 रुपया आपका पीएफ कट जाता है, और 609 रुपया ईएसआई कट जाता है। अब बेल्ट्रॉन द्वारा जो चार्जेस काटा जाता है उसमें आपको बता दे रहे हैं कि 150 रुपया तो आपके सर्विस चार्ज बेल्ट्रॉन द्वारा काट ली जाएगी। इसके साथ साथ 1,923 रुपया सीजीएसटी और 1,923 रुपया एसजीएसटी,
कुल मिला जुला के 3846 रुपया और आपकी सैलरी से कट जाएगा। तो कटने वाले अमाउंट ऐसे है, 3846 रुपया जीएसटी और 550 रुपया बेल्ट्रॉन का सर्विस चार्ज, ये आपकी अकाउंट से कट जाएंगी। जो आपका नहीं है, ये बेल्ट्रॉन के चार्जेस है, जीएसटी और इंक्लूडिंग बेल्ट्रॉन चार्जेस। बेल्ट्रॉन की पूरी सैलरी की एनालिसिस है कि आपको पहले महीने में 18,738 रुपया ही मिलेगा। अगर कोई आपको 25,000 30,000 का प्रलोभन दे रहा है तो वो बिल्कुल ही निराधार है। अब बात करते हैं कि बेल्ट्रॉन की जो जॉब है वो सरकारी है या फिर अभी प्राइवेट है और भविष्य में इसके क्या चांसेस है सरकारी होने के। तो बेल्ट्रॉन की जो जॉब है इसको लेकर के आप आश्वस्त रहिए कि ये फ्यूचर में आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारे प्लान करके रखा हुआ है। अभी हाल ही में बेल्ट्रॉन के बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका बीपार्ट गया में, आप बीपार्ट गूगल भी कर सकते हैं या फिर ये समझ लीजिए कि वो प्रशासनिक एकेडमी है जहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बेल्ट्रॉन के बहुत सारे अभ्यर्थी उस ट्रेनिंग में भी गए थे, उसका पार्टिसिपेट भी किया है ट्रेनिंग में। तो उम्मीद है कि बेल्ट्रॉन के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा सोच रखा है क्योंकि ट्रेनिंग भी करा रहा है और निश्चित रूप से आपकी जॉब आज नहीं तो कल परमानेंट होनी है। मे बी नेक्स्ट इलेक्शन के पहले भी शायद गवर्नमेंट आपके लिए कुछ प्लान लेकर के आएगा। तो बेल्ट्रॉन में जो जॉब है उसको लेकर के आप निश्चिंत रहिए, आपकी जॉब कहीं से हटेंगी नहीं और ये जॉब एक तरह से अस्थायी मानकर चलिए क्योंकि आज नहीं तो कल इसको अस्थायी हो ही जाना है, ऐसा पूरी एनालिसिस कह रही है। आज का जो अंतिम पॉइंट है वो ये है कि जो रिजल्ट में देरी किया जा रहा है या फिर एग्जाम शेड्यूल करने में बेल्ट्रॉन द्वारा जो देरी किया जा रहा है इससे बेनिफिट किसको होगा। तो कुल मिला जुला करके ये समझिए कि जैसे कि एक तो पहले ही स्टूडेंट के माइंड में पहले से बैठा हुआ है कि इसमें काफी सेटिंग भी चलता है, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके हमको बता भी रहे थे। तो उनके लिए हम बता देते हैं कि अगर रिजल्ट में देरी होता है तो ये कभी भी अच्छे स्टूडेंट के लिए बेनिफिट नहीं होता है, इसमें सेटिंग बाजों का ही बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। आप भी हमारी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे और अगर आप सहमत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं और इससे जुड़े हुए और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रश्नों का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तो इसके चक्कर में पड़े हुए हैं कि कुछ पैसे रुपए दे करके और अपनी नौकरी को कर लिया जाए, इसमें उनके लिए ही रिजल्ट में देरी होने से बेनिफिट है क्योंकि उनको चांसेस मिल जाता है इसमें सेटिंग बैठाने के लिए। और जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पढ़ के तैयारी करके और बेहतर परफॉर्मेंस किया हुआ है वो तो ये चाहेंगे कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए और फिर जॉब आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत है कि रिजल्ट में देरी से बेनिफिट सेटिंग बाजों का होने वाला है तो आप भी कमेंट करके जरूर अपनी राय रख सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच जाए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कंप्यूटर युग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।